हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 16 को। हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर रखी है। अब हम एग्जाम्पल 16 को समझेंगे ये वाले क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या रखा है? 6x प्लस में 1 अपॉन में 3 प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन में 6। तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए हमें एक मेथड की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब एक कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। उसको देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन, क्वेश्चन को पहले सेम एज इट इज़ लिख लेंगे। 6x प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन में 6। अब हम क्या करेंगे? बोथ साइड मल्टीपल बाय 6। ऐसा क्यों करा? क्योंकि डिनोमिनेटर में देखो कि यहाँ पर 3 है, यहाँ 6 है। यहाँ 6 इसीलिए लिखा क्योंकि ये वाला 6 कैंसिल हो जाए और ये 3 भी ये कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हमने क्या करा? 6 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा। तो देखते हैं, 6x प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 6x माइनस 3 अपॉन में 6। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अब ये देखिए, 3 के टेबल में 6 करने पर आता है 2 पर। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर बच्चा हमारा क्या? सिर्फ 2। अब 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 12x। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब देखिए 6 मल्टीप्लाई 1 6। अब इसमें देखिए 6 से 6 ये कैंसिल, तो कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई नहीं होगी, जैसी थी वैसी की वैसी लिखा जाएगा। जैसे कि x माइनस 3 तो x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर 12x। अब 2 प्लस में 6 कितना होता है? 8। तो प्लस 8 इक्वल टू x माइनस 3। x माइनस 3। तो अब हम क्या करेंगे? जो वेरिएबल वाली टर्म है उसको हम एक साइड लेके आ जाएंगे और जो बिना वेरिएबल वाली टर्म है उसको एक साइड लेके आ जाएंगे। तो मतलब 12x, ये x है प्लस का, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस एक्स बराबर में ये माइनस 3 यहाँ पर क्या है? प्लस 8। तो प्लस 8 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? -8। क्या हो जाएगा? -8। अब इसमें देखिए 12 मतलब 12 में से 1 गया, 12 में से 1 गया, 12 में से 1 गया, कितना बचेगा? 11। तो 11x इक्वल टू में यहाँ पर -3 और -8 है, -3 और -8 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -11 और साइन हमेशा क्या रहेगा? माइनस का ही रहेगा। तो हमारा आ गया 11x इक्वल टू में -11। तो x इक्वल टू में यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? -11 अपॉन में 11। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 11 1 जा 11। तो -1 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। -1 क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन में करा क्या? दोबारा से रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि क्वेश्चंस को एज इट इज रखा। 6x प्लस में 1 अपॉन में 3 प्लस 1 इक्वल टू में x माइनस 3 अपॉन में 6। अब हमने क्या करा? बोथ साइड मल्टीपल बाई 6। ये इसीलिए करा क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो क्या हो जाए? हमारी कैंसिल हो जाए। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करा है। तो यहाँ पर 6x प्लस में 1 अपॉन में 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू में 6 ब्रैकेट x माइनस 3 अपॉन में 6। यहाँ 3 के टेबल में 6 2 पर आता है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 2 को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 6 1 जा 6। अब यहाँ पर 6 से 6 तो ये कैंसिल हो गया, तो अब बचेगा सिर्फ क्या? x माइनस 3। तो x माइनस 3 यहाँ पर रहा। अब देखो 6 प्लस 2 कितना होता है? 8। अब ये इट इज ये रखा।
तो 12x प्लस में 8 इक्वल टू x माइनस 3। अब जो वेरिएबल वाली टर्म थी उसको हमने क्या करा, एक साइड रख दिया। तो 12x, ये x क्या है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब ये प्लस का 8 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 12x में से x जाएगा, मतलब 12 में से 1 गया तो कितना बचा, 11 बचा। -3 -8 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, बट साइन कौन सा रहेगा, माइनस का। तो -11 रहा। तो 11 के टेबल में अब ये जो 11 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 11 के टेबल में 11 कितने पर आता है, 1 पर, और साइन कौन सा था, माइनस, तो -1 आ गया हमारा। ऐसे ही आप हमें एग्जाम्पल 17 को देखते हैं। एग्जाम्पल 17, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 17 में क्वेश्चन क्या है हमारा, 5x -2 5x -2 ब्रैकेट 2x -7 क्या है, 5x -2 ब्रैकेट 2x -7 इक्वल टू 2 इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 2 3x -1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7/2। हमें इसमें ये भी बताना है कि ये चीज़ दोनों बराबर है या नहीं है, हमें ये भी चीज़ बतानी है। तो हम इसमें करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हम इसको मान लेंगे LHS, इसको मान लेंगे हम RHS। हमें ये प्रूव करना है कि LHS बराबर में RHS है। हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चलिए x की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को यहाँ पर लिखेंगे। तो 5x -2 2x -7 इक्वल टू 2 3x -1 प्लस 7/2। ठीक है, 7/2 लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, तो ये 5x माइनस 2 2 जा 4, तो 4x, 2 7 जा 14, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +14 इक्वल टू में 2 3 जा 6, तो 6x, 2 1 जा 2 प्लस 7/2। ठीक है, अब इसमें देखिए 5x में से 4x गया, कितना बचा, x प्लस में 14 इक्वल टू, अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें भी कुछ कर रहेंगे। देखिए माइनस का लगेगा और इसका एलसीएम लेंगे, हम एलसीएम लेंगे, 2 आएगा एलसीएम। तो 1 के टेबल में 2 कितने पर आता है, 2 पर, 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, यहाँ पर है प्लस, तो प्लस 2 के टेबल में 2 कितने पर आता है, 1 पर, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7, तो x प्लस 14 इक्वल टू में 6x -11/2। हमारा ये चीज़ आ गई, x प्लस 14 इक्वल टू में 6x -11/2 आ गया। अब क्या करेंगे, जो वेरिएबल वाली टर्म होगी इसको एक साइड, और जो नॉन वेरिएबल वाली टर्म होगी उसको एक साइड। मतलब 14 को हमने एज इट इज़ रखा, ये प्लस माइनस का है, इधर आके प्लस, तो प्लस 11/2 इक्वल टू में 6x, ये प्लस का था उधर जाके माइनस, तो क्या होगा, हम 14 के नीचे 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर आएगा एलसीएम 2। 1 के टेबल में 2 कितने पर आता है, 2 पर आता है, तो 2 को 48 से, मतलब 14 से 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 28। अब 2 के टेबल में 2 कितने पर आता है, 1 पर, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 इक्वल टू में 6x माइनस x करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा। अब इसमें देखिए 28 प्लस में 11, तो कितना हो जाएगा, 39/2 इक्वल टू में 5x हो जाएगा। ठीक है, 39/2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा, 5x हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, 1 मिनट, कहीं गलती तो नहीं हुई। तो बच्चों थोड़ा सी गलती हो गई थी, यहाँ पर हमने माइनस का साइन देखा नहीं, यहाँ पर हमने चीज़ देखी नहीं माइनस का। यहाँ -4 है, तो -4 प्लस में 7 है, तो 7 में से 4 गया, बचा 3। यहाँ पर 3 बचेगा और वो प्लस का बचेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/2 आएगा। ये जो 3/2 आया, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2, तो -3/2 आ जाएगा। माइनस का 3/2 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ माइनस का साइन, और ये 3 आ जाएगा। माइनस का 3 मतलब 28 -3, और सब सही है, बस 11/2 की जगह क्या लिख दो, 3/2 लिख दो। तो 28 - 3/2, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 28 में से 3 क्या, 25, 25/2 आ गया हमारा, 25/2। अब क्या होगा, ये चीज़ क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 25/2 मल्टीप्लाई, इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, बट इसके लिए क्या होगा, डिवाइड, बराबर में x। तो 5 के टेबल में 25 कितने पर आता है, 5 पर। तो इसका जो आंसर आया हमारा, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x इक्वल टू में 5/2 आ गया हमारा आंसर, 5/2। आइए हम चेक करके देखते हैं क्या हमारा आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो चेक करके देखते हैं, ये जो आंसर हमारा आया 5/2, क्या ये सही आया कि गलत आया। तो 5x 5x माइनस 2x माइनस में क्या है हमारा, 7 है। हम पहले LHS देखते हैं कि LHS हमारा क्या आया, सही आया कि नहीं आया। ठीक है, LHS देखते हैं, फिर RHS भी निकाल लेंगे। तो हमारा क्या आया आंसर, x की वैल्यू क्या आई हमारी, x की वैल्यू आई है हमारी 5/2 आई है। तो x की जगह हम क्या रख देंगे, 5/2 रख देंगे। 5/2 -2 2 मल्टीप्लाई 5/2 -7, हमने ये रख दी वैल्यू। तो इसमें क्या है, 5 5 ज़ा 25/2 -2 से ये 2 कैंसल, तो यहाँ पर क्या बचा, -2, 5 में 5 -7 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2। तो 25/2, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 4, तो +4, और नीचे 1 हम लगा सकते हैं। तो हम इन दोनों का अब एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा हमारा 2। 2 के टेबल में 2 1 पर आता है, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, प्लस 1 के टेबल में 2 कितने पर आता है, 2 पर, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यहाँ आ जाता है हमारा 8। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाता है 33/2। ये जो चीज़ आई हमारी आई LHS। अब हम RHS भी निकालते हैं। RHS, अब हम निकाल रहे हैं RHS। क्या निकाल रहे हैं, RHS। तो RHS निकालेंगे तो इसका क्या है हमारा 2 ब्रैकेट 3x - 1 प्लस 7/2, ये जो चीज़ दे रखी है। अब हमको पता है कि x की वैल्यू क्या है, 5/2 है, तो 5/2 x की वैल्यू की जगह रख दो। 2 3 मल्टीप्लाई 5/2 -1 प्लस 7/2। तो यहाँ पर अभी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो 2, ये जो चीज़ है ये वाली चीज़ इससे कैंसिल हो रही है। ठीक है, तो 2 15 और ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस 7/2, तो क्या आ जाएगा, 15 - 2 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 13 प्लस 7/2। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे,
2। यहाँ पर हमने क्या करा कि ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया और ये दोनों मल्टीप्लाई हुए 15, बट ये 2 तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पर आ गया -2। ठीक है, अब इनका दोनों का एलसीएम लेंगे। 1 के टेबल में 2 कितने पर आता है 2 पर, 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 26, प्लस 2 के टेबल में 2 1 पर आता है, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 26 प्लस 7 कितना होता है हमारा 33, और नीचे 2 का 2। तो हमारा जो RHS है और LHS है, हमारा RHS और LHS दोनों ही क्या आया, इक्वल आया। तो मतलब हमारा जो आंसर है 5/2 x की इक्वल टू 5/2 हमारा बिल्कुल भी क्या है, आंसर करेक्ट है। तो आई होप ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादातर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।